ये तो अर्जुन का देवदत्त शंख है मित्र। इसका अर्थ ये है कि हमने इनके अज्ञातवास को भंग कर दिया है। हे पितामह, हे गुरु द्रोण, हे कुल गुरु कृपाचार्य, आप सबने गांडीव की प्रत्यंचा ध्वनि तो अवश्य ही पहचान ली होगी। इसलिए मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ। द्यूत का पणबंध यही था कि यदि अज्ञातवास भंग होगा तो 12 बरस का वनवास फिर से आरंभ हो जाएगा। तो फिर आप तीनों साक्षी हैं कि मैंने पांडवों के अज्ञातवास को भंग कर दिया है। और जाकर अर्जुन का आदेश दीजिए 12 बरस के दूसरे वनवास को जाने की तैयारी करे। पुत्र, हम यहाँ मत्स्य देश को जीतने आए थे या तुम्हारे भाइयों का अज्ञातवास भंग करने? संभवतः उन्हें वनवास भाग गया है और यही कारण है कि वे स्वयं ही उसे भंग करना चाहते हैं। अंगराज कर्ण, ये एक परिवार की समस्या है। इसमें ना मेरा बोलना उचित है ना तुम्हारा। मैं तो फिर भी दोनों का गुरु हूँ। गुरुओं के इतिहास में आप जैसा गुरु कदाचित ही मिले, जो सबके सामने और सदैव एक शिष्य के पक्ष में है और दूसरे शिष्य के विरुद्ध में। अपने बड़ों का आदर करना सीखो अंगराज कर्ण। इसलिए अपना स्थान पहचानो और अपने स्थान पर जाओ। पितामह, यदि आपके अतिरिक्त किसी और ने मेरे मित्र का ऐसा अपमान किया होता तो आप ही की सौगंध आज उसका रथ रिक्त हो गया होता। अंगराज कर्ण, आचार्य द्रोण ने ठीक ही कहा था। ये कुरु परिवार की समस्या। युवराज तुम्हें अंगराज तो बना सकते थे, किंतु वे तुम्हें गुरु वंशज नहीं बना सकते। इसीलिए प्रिय दुर्योधन, तुम भी गंगा पुत्र से क्षमा मांगो। मैं क्षमा चाहता हूँ पितामह, परंतु मैं विवश हूँ। मुझसे मेरे क्रोध का अश्व सदा नहीं जाता। कहीं ऐसा न हो पुत्र कि जब ये अश्व सध जाए तो तुम ये देखो कि तुम अश्वरोहण करने के योग्य भी नहीं रहे। इसलिए मेरा कहा मानो, सेना को लेकर हस्तिनापुर की ओर लौट चलो। चाहे युद्ध हो या द्यूत, कपट नहीं करना चाहिए पुत्र। जब चौसर का अंतिम दांव लगा था तो मैं वहाँ था पुत्र, और तब ये नहीं ठहरी थी कि तुम अपने गुप्तचरों